टच सेंसिटिव अलार्म और रेन अलार्म, ये हमारा एक सर्किट है जिसकी हेल्प से आप एक टच सेंसिटिव स्विच या टच सेंसिटिव अलार्म बना सकते हैं, या उसी सर्किट को आप रेन अलार्म की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सर्किट में हमने दो ट्रांजिस्टर्स दो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया है, जिसे हमने T1 और T2 नाम दिया है। तो ट्रांजिस्टर T1 यानी इसका कलेक्टर टर्मिनल हमने डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, और एमिटर टर्मिनल को 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर T2 का यानी दूसरे एनपीएन ट्रांजिस्टर का एमिटर टर्मिनल हमने ग्राउंड किया है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करके। उसके बाद ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर से हम आउटपुट ले रहे हैं, तो यहाँ हमने एक एलईडी का कैथोड टर्मिनल ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर से कनेक्ट किया हुआ है, और एलईडी का एनोड टर्मिनल 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। और इसी एलईडी के पैरेलल में हमने एक बजर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में ट्रांजिस्टर T1 के बेस पे हम 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस एक इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, एक एक्टिव हाई इनपुट हम देंगे। और यहाँ से हमने एक वायर की हेल्प से, ये कोई मेटल प्लेट्स हमने, जिसको हम टच प्लेट का नाम दे रहे हैं, ये कुछ मेटल प्लेट्स हैं हमारी, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको पता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट हमारी कलेक्टर से एमिटर की तरफ फ्लो होती है। दूसरी चीज़ आपको ये पता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस जो होता है वो पी टाइप होता है, यानी पॉजिटिवली डोप्ड। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन कराने के लिए हमें बेस पे हमेशा एक्टिव हाई यानी पॉजिटिव इनपुट चाहिए। और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स के एमीटर और कलेक्टर टर्मिनल्स जो होते हैं वो आपके एन टाइप यानी नेगेटिवली डोप्ड होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे इन दोनों टच प्लेट्स पे मैं कोई फिंगर टच करूँगा, ठीक है, या रेन अलार्म के केस में जैसे ही यहाँ वाटर की कोई ड्रॉप इसके ऊपर पड़ेगी, और ये आपस में, क्योंकि वाटर क्या होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए एज ए कंडक्टर वर्क करता है, ठीक है। तो वाटर ड्रॉप जैसे ही यहाँ पड़ेगी और ये दोनों प्लेट्स आपस में शॉर्ट होंगी वाटर के अक्रॉस, या फिंगर मैं यहाँ पे टच करूँ तो मेरे फिंगर से जैसे ही ये दोनों टच प्लेट्स आपस में शॉर्ट होंगी, तो एक एक्टिव हाई सिग्नल ट्रांजिस्टर के बेस पे पहुंचेगा, ठीक है, जो हमारे ट्रांजिस्टर T1 को ऑन करा देगा, जिसकी वजह से कलेक्टर से एमिटर की तरफ एक करंट फ्लो होगी, जिसे हमने 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे कनेक्ट किया है। तो ट्रांजिस्टर T2 उसे थोड़ा सा फर्दर एम्पलीफाई कर देगा, और जैसे ही ट्रांजिस्टर T2 का बेस हाई होगा, एक ट्रांजिस्टर T2 कंडक्ट कर जाएगा, करंट हमारी बेस से एमिटर की तरफ फ्लो होगी, और एक नेगेटिव चार्ज, आपको पता है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो करंट अगर हमारी बेस से एमिटर की तरफ फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज हमारा एमिटर से बेस और बेस से होता हुआ कलेक्टर पे पहुंचेगा, नेगेटिव चार्ज, जो इस एलईडी और बजर को ऑन करा देगा। तो इससे हमें इंडिकेशन मिल गया कि वहाँ पे हमारे स्विच को कोई टच कर रहा है, या आप इसे अपने किसी बाइक के साथ में, किसी अपने व्हीकल के साथ में, या किसी दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई उसको टच कर रहा है, ठीक है, या रेन अलार्म की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, जैसे ही यहाँ से फिंगर हम हटा लेंगे या रेन ड्रॉप इसके ऊपर नहीं पड़ रही होगी, तब क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा एक तरह से। तो अभी जो इसके बेस पे हाई इनपुट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, जिससे हमारा ट्रांजिस्टर T1 ऑन नहीं होगा यानी कंडक्ट नहीं करेगा। तो उसकी वजह से करंट कलेक्टर से एमिटर की तरफ कोई करंट फ्लो नहीं होगी, जिससे ट्रांजिस्टर T2 का बेस इनपुट भी लो रहेगा, जीरो रहेगा, जिससे हमारा ट्रांजिस्टर T2 भी कंडक्ट नहीं करेगा। तो अभी एमिटर से कलेक्टर की तरफ जो नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा था वो भी नहीं होगा, और हमारी एलईडी और बजर इस कंडीशन में ऑफ हो जाएंगी। तो इसी सर्किट को हम अभी ब्रेड बोर्ड पे टेस्ट करके देखेंगे। ये हमारा टच सेंसिटिव अलार्म या रेन अलार्म का सर्किट डायग्राम है। इसके अकॉर्डिंग अब हम ब्रेड बोर्ड पे अपने कनेक्शंस करेंगे, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि हमारा सर्किट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस रो में इस टाइप से एक वायर कनेक्ट कर देंगे, बैटरी का पॉजिटिव, और नीचे वाले रो में हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो अब इस रो में हमारा पॉजिटिव कनेक्शन है, इस रो में नेगेटिव कनेक्शन।
तो जहाँ भी हमें अपने सर्किट में पॉजिटिव कनेक्शन देना होगा वो हम इस रो से दे देंगे, और जहाँ भी हमें नेगेटिव कनेक्शन देना होगा वो हम इस रो से दे देंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्रेडबोर्ड पे 2 NPN ट्रांजिस्टर्स इस तरह से लगा लेते हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, तो इसमें जो फ्लैट साइड है, ये वाला फ्लैट साइड, इसके लेफ्ट साइड से पहली पिन कलेक्टर है, दूसरी पिन बेस, थर्ड पिन एमीटर, जो कि हम ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग जब आपको बताई थी उसमें हम बता चुके हैं। ठीक है, उसके लिए आप पिछली वीडियोस हमारी देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग। तो ये BC547 ट्रांजिस्टर है। BC547 को हमने टेस्ट किया था, तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट टर्मिनल कलेक्टर था, बीच वाला बेस और थर्ड एमीटर। तो उसको मैंने इस टाइप से लगा लिया यहाँ पे। इसी टाइप से मैं एक और ट्रांजिस्टर लगा लूँगा इस पर। ये मैंने लगा दिया है, और मैं यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग दूसरे ट्रांजिस्टर का जो एमीटर टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है, यानी ग्राउंड है। तो ये मेरे दूसरे ट्रांजिस्टर का एमीटर टर्मिनल इस कॉलम में मैंने इंसर्ट किया है। तो मैं इसी कॉलम के किसी दूसरे होल में एक वायर इस तरह से इंसर्ट करके उस वायर का दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दूंगा। तो मेरे ट्रांजिस्टर T2 का एमीटर टर्मिनल अब ग्राउंड हो गया। उसी टाइप से आप देख रहे हैं डायग्राम में, ट्रांजिस्टर T1 का कलेक्टर टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है यहाँ पे। तो ये मेरे ट्रांजिस्टर T1 का कलेक्टर है, लेफ्ट से पहला टर्मिनल। तो जिस कॉलम में मैंने ट्रांजिस्टर T1 का कलेक्टर इंसर्ट किया हुआ है, उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में मैं ये एक वायर ऐसे इंसर्ट करूँगा, और उस वायर का दूसरा टर्मिनल इस रो में मैं इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। उसके बाद ट्रांजिस्टर T1 के एमीटर को 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस हम ट्रांजिस्टर T2 के बेस से कनेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे 1 किलो ओम का एक रेजिस्टर लगा ले रहा हूँ इस तरह से। फिर मैं एक वायर की हेल्प से ट्रांजिस्टर T1 का एमीटर ये होगा, तो मैं उसी कॉलम के किसी दूसरे होल में इस वायर को इंसर्ट कर ले रहा हूँ, और रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल में इस वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो मेरे ट्रांजिस्टर T1 का एमीटर एक 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रांजिस्टर T2 के बेस से कनेक्ट हो चुका है डायग्राम के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर T2 का कलेक्टर पे एक LED लगी हुई है। LED का कैथोड टर्मिनल ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर से कनेक्ट है, और LED का एनोड टर्मिनल 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो ये मैं इसी तरह से कर लूँगा, यानी कलेक्टर से मैंने ये LED है। LED में आपको पता है कि जिस टर्मिनल की लेंथ ज़्यादा होती है वो एनोड होता है, जिसकी लेंथ कम होती है वो कैथोड होता है। तो मैं ये यूज़ कर लूँगा, कनेक्ट कर लूँगा इससे। ये दूसरी ले रहे हैं, इसमें थोड़ा जंग लग रहा है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया इस टाइप से, और इसके एनोड टर्मिनल को अब हम 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद एक बज़र हम ले रहे हैं। बज़र को LED के पैरेलल में ही हम लगा देंगे। तो यहाँ क्योंकि बज़र आएगा नहीं, इसलिए हम इसे अलग लगा ले रहे हैं, और कुछ कनेक्टिंग वायर की हेल्प से हम इसके कनेक्शंस कर लेंगे। ये हमारा बज़र है, बज़र का नेगेटिव टर्मिनल, इसकी हेल्प से हमने वायर की हेल्प से ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया बज़र का नेगेटिव टर्मिनल, और बज़र का पॉजिटिव टर्मिनल हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया इस टाइप से। उसके बाद आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर T1 पे एक रेजिस्टर कनेक्ट है, T1 के बेस पे एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर कनेक्ट है,
और 1 किलो ओम रजिस्टर का जो दूसरा टर्मिनल है वो एक टच प्लेट से हमने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो टच प्लेट्स हमारी होंगी ये मेटल की होंगी, ठीक है। तो ये हमारा एक टच प्लेट हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है जो कि इस रजिस्टर के एक एंड को जॉइन कर रही है, और दूसरी टच प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं हमने 1 किलो ओम का रजिस्टर लगाया इसके बेस पे ऐसे, ठीक है, और ये वायर हमने ऐसे लगा दिया। अब इस वायर का एक एंड हम एक टच प्लेट से अटैच कर देंगे मेटल की, और एक वायर हम पॉजिटिव ले लेंगे बैटरी के पॉजिटिव से, और उसे हम टच प्लेट से कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं हम इनको इस तरह से लगा सकते हैं। ये जो दो वायर्स होंगे यानी इनको आगे से हम टच प्लेट से अटैच कर लेंगे, और वो हम किसी नॉन कंडक्टिव सरफेस पे इस तरह से उन टच प्लेट्स को आपस में थोड़ा सा डिस्टेंस पे, लगभग 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपस में टेप की हेल्प से चिपका देंगे। टेप या किसी दूसरे टाइप के एडेसिव की हेल्प से हम चिपका देंगे। अभी क्योंकि समय हम बचाने के लिए यहाँ पे कुछ मेटल प्लेट्स नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट इन्हीं वायर्स को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपने देखा, उसके बाद ये हमने इस तरह से इम्प्लीमेंट कर लिया है। इसको आप जहाँ भी यूज़ करेंगे सर्किट को, इस तरह से 2 टच प्लेट्स होंगी जो इन वायर्स के इन एंड्स पे लगी होंगी, और ये आप किसी नॉन कंडक्टिव सरफेस पे लगाएंगे जिससे ये आपस में शॉर्ट ना रहें, यानी जब तक हमें ज़रूरत ना हो तब तक ये आपस में शॉर्ट ना हो। उसके बाद आप इस कनेक्टर में, हमारे सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। हम इस कनेक्टर में, बैटरी कनेक्टर में 9 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं जब तक हमने इनको आपस में शॉर्ट नहीं किया है फिंगर टच करके या कोई वाटर ड्रॉप यहाँ पे डाल के, तब तक आप देख रहे हैं कि हमारा बज़र ऑफ है और एलईडी भी ऑफ है। लेकिन जैसे ही हम इन्हें टच करेंगे, ये देखिए, ठीक है, तो जैसे ही मैंने टच किया, मेरे टच करने से ट्रांजिस्टर T1 के बेस पे एक एक्टिव हाई सिग्नल मिला, जिससे मेरा ट्रांजिस्टर T1 कंडक्ट कर गया कलेक्टर से एमिटर की तरफ एक करंट फ्लो हुई जिसने ट्रांजिस्टर T2 को ऑन करा दिया, जिसकी वजह से मेरा बजर और एलईडी ऑन हो गए इस टाइप से। मैं अपनी फिंगर रिमूव कर रहा हूँ, ये ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ये देखिए। उसी टाइप से मैं अगर इस पर कुछ वाटर ड्रॉप वगैरह डालूंगा तो भी ये ऑन होगा, आप देखिए। वाटर ड्रॉप के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस हमें कम रखना होगा, ये देखिए मैं डालूंगा, जैसे ही ये वाटर ड्रॉप के साथ शॉर्ट होगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे पानी डाला, ये शॉर्ट हो गया। उसके बाद जैसे ही वाटर ड्रॉप यहाँ से चला जाएगा दूर, ठीक है, वाटर ड्रॉप बह गया, तो उसके बाद में ये फिर से बंद हो गया। यानी बारिश पड़ रहा है, जैसे ही बारिश की दूसरी ड्रॉप यहाँ पे गिरेगी ये फिर से शॉर्ट हो जाएगा, और मेरा बजर और एलईडी ऑन हो जाएगी। तो इस सर्किट को हम एज ए रेन अलार्म या एज ए टच सेंसिटिव स्विच भी यूज़ कर सकते हैं।